कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन और जागृति आ पहुंचे हैं किचन में निवान की विश को पूरा करने के लिए। जिस बीच आर्यमन की शरारतों ने तंग किया जागृति को। खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच दोनों ने बनाया निवान के लिए सूप। इस बीच पैदा हुई कुछ रोमांटिक किचन मोमेंट्स आर्यमन और जागृति के बीच में। एक गुड न्यूज ने कम की आर्यमन की टेंशन और निवान ने रखी आर्यमन के सामने अपनी एक और रिक्वेस्ट, जिसे सुनकर आर्यमन ने बनाए अपने और जागृति के बीच की दूरियों को खत्म करने के प्लान्स। इतना कुछ है इस भाग में, चलिए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको लव अरेस्ट कहानी से बेइंतहा प्यार है और आप लव अरेस्ट कहानी के दिल से फैन हैं, तो जल्दी से अभी के अभी कैंडिड अमन को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक और आपका एक एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आर्यमन आगे और जागृति उसके पीछे पीछे किचन की तरफ बढ़ चुकी थी। आर्यमन को किचन की ओर आते देखकर वहां मौजूद आर्यमन के हेड कुक ने अपने जूनियर कुक से कहा, लगता है बॉस किसी बात से नाराज हैं, यहीं आ रहे हैं, कीप क्वाइट, मैं संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर उसके जूनियर कुक ने घबराते हुए हाँ में सर हिलाया। इधर आर्यमन ने किचन में कदम रखा और उन्हें बिना कुछ बोलने का मौका दिए बाहर जाने का ऑर्डर दे दिया। हेड कुक ने आर्यमन से पूछा, सॉरी बॉस, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आर्यमन ने कुछ भी नहीं कहा और जागृति ने बोलना शुरू किया, ऑल ओके, आप लोग प्लीज किचन से बाहर जाइए। आज आर्यमन अपने बेटे के लिए सूप बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें पूरा किचन चाहिए। कुक ने हैरान होते हुए कहा, सर मैं हेल्प यू? आर्यमन ने अब इरिटेट होते हुए कहा, मुझे अपने आप को रिपीट करने की आदत नहीं है, लीव। दोनों ही कुक वहां से अब चुपचाप जा चुके थे। जागृति अपने दोनों हाथ बांधकर वहीं किचन काउंटर से लगकर खड़ी हो चुकी थी। जागृति ने शरारती मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए आर्यमन से कहा, किचन इज ऑल योर्स बॉस, प्लीज स्टार्ट। आर्यमन ने जागृति की तरफ गुस्से में देखा, जिसके बाद उसने अपने फोन को निकालकर सूप बनाने की रेसिपी चलाई। लेकिन सिर्फ रेसिपी देखने भर से सूप नहीं बन जाने वाला था। आर्यमन ने जागृति की तरफ देखा तो जागृति ने आर्यमन से पूछा, यू नीड हेल्प? आपको हेल्प चाहिए? यू नीड हेल्प? आर्यमन ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए जागृति से कहा, फिर तुम यहां क्यों हो जागृति? जागृति ने इतराते हुए आर्यमन से कहा, यह कौन सा तरीका है हेल्प मांगने का आर्यमन? आर्यमन ने अब बिना कुछ कहे अपने कदम जागृति की तरफ बढ़ाए और उसे किचन काउंटर के साथ अपने दोनों हाथों से घेरते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हारे तरीके से हेल्प मांगता हूं जागृति। जागृति ने आर्यमन के सीने पर अपनी एक उंगली टिकाते हुए कहा, आर्यमन, ये सब करने से आप हेल्प की पॉसिबिलिटी खत्म कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू। आर्यमन ने जागृति के चेहरे के नजदीक झुकते हुए कहा, मिसेस जागृति आर्यमन मल्होत्रा, क्या प्लीज मेरी सूप बनाने में मदद करेंगी? मुझे ऑफिस भी जाना है एंड आई एम गेटिंग लेट। आर्यमन के होठों से निकलने वाली सांसें जागृति के होठों को इस पल छू रही थी। जब जागृति ने आर्यमन से कहा, मैं दो बार मैं निकलने के बाद जागृति ने आगे कुछ नहीं कहा तो आर्यमन की नजरें जागृति के कुदरती सुर्ख लाल होठों पर टिक चुकी थी। जब उसने जागृति के कहे वो दो शब्द दोहराए, मैं क्या जागृति? जागृति की जो आंखें इस समय आर्यमन की निगाहों में खोई हुई थी अचानक से झुक चुकी थी। उसने नर्वस होते हुए आर्यमन को जवाब दिया, मैं करती हूं आपकी हेल्प। आर्यमन ने अपने होठों को अपनी दो उंगलियों से छूने के बाद उनसे जागृति के होठों को छुआ, जिसके बाद आर्यमन ने जागृति के होठों के नजदीक एक गहरी सांस छोड़ी। आर्यमन ने फौरन जागृति से दूरी बनाई और उसे ऑर्डर देना शुरू कर दिया, जागृति क्विकली ग्रैब द आइटम्स। जिसके बाद आर्यमन ने उस वीडियो से सुनकर जागृति को रेसिपी बतानी शुरू की। जागृति हैरानी से आर्यमन को ऑर्डर करते हुए सुन रही थी। जागृति ने झल्लाते हुए कहा, अजीब गुंडागर्दी है, लेकिन बावजूद इसके जागृति आर्यमन की हेल्प कर रही थी। आर्यमन और जागृति दोनों ही मिलकर अपना सूप बनाना शुरू कर देते हैं। आर्यमन के लिए ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। सब कुछ ना जानते हुए वो सुनकर एकदम प्रोफेशनल की तरह काम कर रहा था। जागृति और आर्यमन के बीच छोटी छोटी प्यार भरी नोकझोंक चल रही थी, जब आखिर वो सूप बनकर रेडी हो चुका था। आर्यमन के बनाए हुए सूप की जागृति ने प्लेटिंग की, जिसके बाद आर्यमन ने एक स्पून में सूप लेते हुए उसे अपने होठों से फूंकते हुए जागृति के होठों के सामने कर दिया। टेस्ट इट और मुझे बताओ कैसा है। जागृति ने आर्यमन के हाथों से बने उस सूप को टेस्ट किया तो उसके मुंह से तारीफ की बारिश होने लगी। माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब, एक्चुअली इट्स वेरी वेरी टेस्टी। जागृति आर्यमन के सूप की तारीफ के पुल बांध रही थी कि तभी आर्यमन ने जागृति के होठों के साइड में लगे सूप को
अपने होठों से फुर्ती से चूम लिया। जागृति की तारीफ की ट्रेन पर ब्रेक लग चुके थे। वो बड़ी बड़ी आंखों से आर्यमन को ही देखे जा रही थी। जब उसने आर्यमन के होठों पर सजी डिंपल वाली मुस्कुराहट देखी, जागृति ने अपनी पलकें झुका ली। जब आर्यमन ने जागृति के कान के नजदीक झुकते हुए कहा, चले जागृति, सूप ठंडा हो रहा है। इतना ही कहा था आर्यमन ने और वो आगे बढ़ गया था। जागृति कुछ पल ठहरी, जिसके बाद वो भी आर्यमन के पीछे पीछे खामोशी से डाइनिंग हॉल में आ चुकी थी। हॉल में खड़ी सर्वेंट ने आर्यमन से कहा, सर आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे होल्ड कर लेती हूं। आर्यमन ने उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहा, जब मैं बना सकता हूं तो मैं सर्व भी कर सकता हूं। यू स्टे देयर, आई विल हैंडल। वो सर्वेंट सर झुकाकर वहीं के वहीं खड़ी रह गई। आर्यमन को ट्रे में गर्मा गर्म सूप अपनी ओर लाते देखकर निवान के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई। जागृति ने निवान की तरफ देखते हुए आईज विंक की तो निवान ने आर्यमन से कहा, थैंक यू मामू। आर्यमन ने निवान को अपने हाथों से वो सूप सर्व किया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, एंजॉय बेटा। जिसके बाद उसने जागृति से कहा, बैठो जागृति। जागृति भी अब निवान के पास ही बैठ चुकी थी। जिसके बाद आर्यमन ने जागृति को भी सूप सर्व किया। आर्यमन खुद भी अब अपने हाथों का बना सूप पीने के लिए बैठा तो पहले ही स्पून अपने होठों से लगाते ही आर्यमन को एहसास हो चुका था कि वो सूप में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालना भूल चुका है। आर्यमन ने जागृति की तरफ देखा तो जागृति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था सूप बहुत अच्छा बना है, बट सॉल्ट इज मिसिंग। इतना ही कहा था जागृति ने जब वहां बैठा आर्यमन अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। निवान भी अब अपने मामू आर्यमन का साथ दे रहा था और जागृति भी खिलखिलाकर हंस रही थी। इन्हीं खूबसूरत पलों के बीच एक कॉल आर्यमन के फोन पर आता है, जिसने सबका ध्यान तोड़ा। आर्यमन ने देखा तो ये कॉल आर्यवीर का था। आर्यमन ने सबको शांत रहने के लिए कहा और अपने भाई वीर की कॉल उठाई। हेलो वीर, सब ठीक तो है ना? वीर की आवाज में एक सुकून था। उसने अपने भाई को बताया, भाई अभी परिधि को होश आ चुका है। कुछ पल होश में रहने के बाद वो एक बार फिर से बेहोश हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर ने इसे गुड साइन बताया है। वो अब खतरे से बाहर है, जल्दी ही रिकवर कर जाएगी। आर्यमन ने खुश होते हुए कहा, दैट्स गुड वीर। मैं चाहता हूं कि अब जब परिधि खतरे से बाहर है तो कुछ टाइम के लिए तू घर आकर रेस्ट कर ले। इतनी टाइट सिक्योरिटी में उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैंने कुछ और गार्ड्स को वहां पर भेज दिया था सुबह। तू घर आकर रेस्ट कर ले, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। वीर ने अपने भाई की बात मानते हुए कहा, ओके भाई, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूं। आर्यमन ने ओके बोलकर फोन रखा। जिसके बाद आर्यमन ने जागृति की निगाहों को पढ़ते हुए उसे जवाब दिया, खतरे से बाहर है, वो होश आ चुका है उसे। दोनों ने निवान के सामने खुलकर डिस्कशन नहीं किया था। वो इतनी मुश्किल से सुधरी हुई निवान की सिचुएशन को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। आर्यमन ने निवान के गाल को किस करते हुए कहा, बेटा मामा ऑफिस जा रहे हैं, आप स्टडी करेंगे और शाम को मामा आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है? आर्यमन के उठने से पहले ही निवान ने आर्यमन के हाथ को अपने नन्हे से हाथों से थामते हुए कहा, मामा। आर्यमन के कान में जब निवान की ये प्यारी सी आवाज गूंजी तो उसने झुकते हुए निवान से कहा, बोलो बेटा। निवान ने अपनी इनोसेंस भरी आवाज में आर्यमन से एक रिक्वेस्ट की, मामा मुझे घूमने जाना है। आर्यमन ने निवान को झुककर अपनी गोद में उठाते हुए कहा, निवान अपने मामा से कोई रिक्वेस्ट करे और मामा उसे पूरा ना करे, ये कैसे हो सकता है? बताओ निवान, कहाँ जाना है घूमने के लिए? निवान से पहले जागृति ने टपाक से बोल दिया, हम लोग वहीं चलते हैं ना जहां हम लोग लास्ट टाइम गए थे। लास्ट टाइम वहां ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए थे, इस बार हम वहां बहुत एंजॉय करेंगे, क्यों निवान? निवान ने अपनी मामी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मामी इज राइट, हम वहीं चलेंगे मामू। आर्यमन को अच्छे से पता था कि यह सब जागृति के दिमाग की खुराफात है। वही है जो वहां जाना चाहती है, जिसके पीछे का कारण भी आर्यमन को अच्छे से पता है। आर्यमन ने जागृति की तरफ इंटेंस नजरों से देखते हुए कहा, कुछ जरूरी काम रह गए थे लास्ट टाइम वहां, जो मैं इस बार पूरे करने वाला हूं। लेट्स गो देयर जागृति। आर्यमन का सेंटेंस पूरा हुआ तो निवान चहकते हुए आर्यमन के गले से लग गया। जिसके बाद आर्यमन ने जागृति की तरफ आंख विंक की। आर्यमन तब से निवान और जागृति के बीच इशारों में होने वाली बातों को समझ पा रहा था। वो अच्छे से जानता था कि बोल भले ही निवान के मुंह से निकले हों, लेकिन इसके पीछे का दिमाग जागृति का है। निवान को बाएं बोलकर आर्यमन अब वहां से ऑफिस के लिए निकल चुका था। अभी आर्यमन अपनी कार तक पहुंचा भी नहीं था जब उसने जागृति को कॉल किया। जागृति ने जब अपने फोन पर आर्यमन का कॉल आता देखा तो उसने उस कॉल को पिक किया। आर्यमन ने जागृति के फोन को उठाते ही उससे अपने पास आने के लिए कहा, जागृति, आई एम वेटिंग आउटसाइड, कम फास्ट। जागृति इससे पहले कुछ कहती या पूछती, आर्यमन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। जागृति ने हैरानी से अपनी आंखें गोल घुमाते हुए कहा,
अब क्या शरारत चल रही है आर्यमन के दिमाग में? ये अपने आप से बोलते हुए जागृति वहां से आर्यमन के पास जाने के लिए बढ़ चुकी थी। जागृति ने देखा कि अपनी कार से पीठ लगाए आर्यमन वहां जागृति का वेट कर रहा था। वहां मौजूद सभी गार्ड्स की पीठ आर्यमन की तरफ और मुंह दूसरी तरफ थे। यह सब आर्यमन के कहने पर ही हुआ था। आर्यमन मुस्कुराते हुए जागृति की तरफ ही देख रहा था। जागृति ने जब वहां मौजूद लोगों को आर्यमन की तरफ पीठ करके खड़ा देखा तो वो समझ चुकी थी कि आर्यमन के दिमाग में कोई ना कोई खुराफात चल रही है। जागृति ने आहिस्ता आहिस्ता से आर्यमन की तरफ अपने कदम बढ़ाए। आर्यमन अभी भी उसी तरह अपनी कार से पीठ लगाए अपने दोनों हाथ बांधे जागृति की तरफ ही देख रहा था और जागृति धीमे कदमों से आर्यमन की तरफ बढ़ रही थी। क्या शरारत चल रही है आर्यमन के दिमाग में? क्या इस आउटिंग में आर्यमन और जागृति के बीच खत्म होंगे फासले? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।